तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप सब लोग हमारे इस चैनल पर आमंत्रित है और सब जितने भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, आप सब लोग को हम निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल पर एकदम बेहतरीन तैयारी कीजिए। खूब बेहतरीन तरीका से पढ़िए बाबू। आप सब लोग हमारे YouTube चैनल पर एकदम दिल खोल के स्वागत है। आप सब लोग आमंत्रित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 का त्रिकोणमिति, जो कि हम लोग का चल रही है एक्सरसाइज 8.2। इसके पीछे वाले वीडियो में देखिएगा, जो 9 वीडियो है, जो 9 क्लास है, उसमें आप लोग का 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा 3 को बतला दिए हैं। तो 3 को बतला दिए। आज के क्लास में हम लोग का प्रश्नावली 8.2 का चलने वाला है पहला का क्वेश्चन नंबर 4 और इसके आगे वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एकदम दिल से एकदम कॉपी किताब लेके बैठ जाइए। क्लास बहुत ही बेहद ही शानदार होगा। पढ़ने के बाद आप लोग को मजा आ जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे शिष्य, इस वीडियो को पहले अपने सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। सभी बच्चों के पास अगर मां सरस्वती का अगर आशीर्वाद चाहते हैं तो इस वीडियो को एकदम सबके पास शेयर कर दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं, हनुमान जी तो नहीं हो कि छाती फाड़ के दिखा दो, आप सब लोग का बाबू रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा, बहुत बेहतरीन आएगा। एक बात हमेशा याद रखना है कि कोई भी कमजोर नहीं होता। दुनिया का सबसे बड़ा पाप पढ़ाई में अपने को कमजोर समझना। कोई यहाँ पर कमजोर नहीं है बाबू। तो इसलिए खूब ढंग से मेहनत करो। आप लोग को मेहनत देखिए यहाँ से करा रहे हैं। ये 10th क्लास का मैथ है, जो बिहार बोर्ड का है, जो 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं। आज का क्लास हम लोग का 10वां क्लास है। रोज शाम को 7 बजे चल रही है, रोज शाम को 7 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू होने से पहले माँ का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो हे माँ, हमको सिर्फ इतना ही आशीर्वाद देना कि हमसे जितना भी बच्चा पढ़ रहा है सब टॉपर बने, सब टॉपर बने। यही हमको आशीर्वाद चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को खूब बढ़िया से शेयर कीजिएगा और जो नए बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और खूब बढ़िया से शेयर कीजिएगा बाबू। तो चलिए टाइम को न गंवाते हुए आप लोग का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग का क्लास शुरू करते हैं, ध्यान से बाबू देखिएगा। यही हम लोग का किताब चल रही है, देख लीजिए, यही किताब है मैथ का एनसीईआरटी। आज हम लोग का प्रश्नावली 8.2 पढ़ना है। ध्यान से बाबू सुन लेना। चैप्टर चल रही है हम लोग का 8 चैप्टर चल रही है। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, यही हम लोग का चल रही है बाबू, त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम लोग का चालू है प्रश्नावली 8.2, यही हम लोग का चैप्टर चल रही है। इसका जो थ्योरी है बाबू, पीछे के क्लास में आप लोग को पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग का सवाल जो बनेगी, आज का हम लोग का जो सवाल है बाबू, पहला का चौथा दिया है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कौसेक 60 डिग्री। अब बाटा में बाबू सेक 30 डिग्री प्लस कौस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, यही आप लोग का दिया हुआ है। अब देखिएगा बच्चा, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा। यही हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री
माइनस कौसेक 60 डिग्री बाटा सेक 30 डिग्री प्लस कौस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। यही आप लोग का दिया हुआ है। अब यहां से बाबू, अब यहां से आप लोग को अब हल करना है। कह रहे कि इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। ध्यान तो बाबू देखिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं क्वालिटी कैसा चल रही है। क्वालिटी तो बहुत बेस्ट चल रही है। चलिए बहुत बेस्ट चल रही है, ध्यान तो देखिएगा बाबू। तो चलिए अब पूरा आप लोग एकदम कॉपी छोड़ दीजिए, एकदम जहां से भी पढ़ रहे बाबू एकदम कॉपी को छोड़ दीजिए। आप पूरा ध्यान से देखिएगा और हमारी आवाज को सुनिएगा और समझिएगा। शायद इतना आसान आप लोग नहीं पढ़े होंगे, देखिए कितना आसान है। वाला काम कीजिए बाबू कि यहां से आप लोग किताब में आप लोग को एक चार्ट बनवाए थे कि किसका कितना मान होता है, एक चार्ट बनवाए थे। आज जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बच्चे नए हैं। तो चलिए इस चार्ट अपना निकाल लीजिएगा। याद है तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को याद है। अब चलिए अब समझा जाए। देखिए बाबू यहां पर साइन 30 डिग्री है, तो यहां पर देख लीजिए कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहां पर 1/2 अब प्लस tan 45 डिग्री बाबू चार्ट में देख लीजिए tan 45 डिग्री का मान 1, जो आप लोग को थ्योरी में लिखवाए हैं। यहां हो जाएगा 1 माइनस कौसेक 60 डिग्री, तो कौसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। यहां पर लिखिए 2/√3। आई मेन बाटा सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 दिया है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 अब प्लस कॉट 45 डिग्री, तो कॉट 45 डिग्री का मान 1 दिया है। अब रख दीजिए। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाबू ध्यान से बाबू देखिएगा, ध्यान तो देखिएगा। अब यहां पर समझिए हाइट आप लोग का क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा। हाइट आप लोग का क्वेश्चन है, यही है आप लोग का। अब यहां से इसको हल करके बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो यहां पर दिया है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 अब प्लस tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान 1 माइनस कौसेक 60 डिग्री, तो कौसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। हाई मेन बाटा तो मेन बाटा सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री बाबू, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 आई प्लस जस के तस और कॉट 45 डिग्री, तो कॉट 45 डिग्री का मान 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अब मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन को हल करना है। अब ये आपके डिपेंड करता है आपके कैलकुलेशन पावर पर। अगर आप इसको हल कर देते हैं तो यही आप लोग का आंसर, यही आप लोग का बाबू आंसर। तो देखिए अब इसको कैसे हल किया जाएगा। देखिए पहले इसको बाटा पर के जोड़ जैसा हल किया जाए। पहले इसको, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। तो अब देखिए 2 1 और √3,
का लघुत्तम, ध्यान से बाबू देखना, और 2 1√3 का लघुत्तम हो गया 2√3। ध्यान से बाबू देखना, और 2√3 का लघुत्तम हो गया 2√3। ठीक है, और अलग अलग है, सिर्फ गुणा कर दीजिए तो 2 और √3 गुणा कीजिएगा तो 2√3। अब इसको बाटा पर के जोड़ जी साहब, हाई नीचे वाला से टोटल में भाग दीजिए बाबू, 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो बचेगा √3। और 2 से 2 में भाग दीजिए, 2 से टोटल में भाग दीजिए तो 2 से 2 खत्म होगा तो √3 बचेगा, और √3 या 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका √3। ध्यान से बाबू देखना, अब प्लस, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो ऊपर वाला नीचे वाला में डायरेक्ट गुणा होगा। इसके बाटा में कुछ नहीं है तो ऊपर वाला नीचे वाला में डायरेक्ट गुणा होगा, तो 1 से नीचे गुणा होगा तो देखिए बाबू, और 2√3। ठीक है, कितना, 1 से 2√3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2√3 या 1 में गुणा होगा तो 2√3 माइनस √3 से √3 खत्म, √3 से √3 खत्म तो क्या बचल 2, और 2 से 2 में गुणा होगा तो 2 2 का 4। एकदम आसान है। आई मेन बाटा, आई वाला मेन बाटा बाबू, तो मेन बाटा ध्यान तो देखिएगा बाबू, मेन बाटा के सामने 12। अब क्या कीजिए कि अब इसको बाटा पर के जोड़ जैसा हल कीजिए, इसको बाटा पर के जोड़ जैसा हल, इसके बाटा में 1 छिपल है तो 2 और √3 का लघुत्तम हो गया कितना, 2√3। ध्यान से बाबू देखना, 2 और √3 का लघुत्तम खाली गुणा कर दीजिए बाबू, 2 से √3 में गुणा होगा तो 2√3, और √3 से √3 खत्म तो क्या बचल 2, और √3 से टोटल में भाग दीजिएगा बाबू, तो √3 से √3 खत्म तो क्या बचल 2, और 2 से 2 में गुणा होगा तो 2 2 का 4, और प्लस। अब देखिए बाबू, अब देखिए, हाई 2 से 2 खत्म, और 2 से 2 खत्म तो क्या बचल √3, और 2 से 2 खत्म तो क्या बचल √3, और √3 या 1 में गुणा होगा तो खाली क्या बचा √3, अब प्लस हेकारा बाटा में कुछ नहीं है तो ऊपर नीचे डायरेक्ट गुणा किया जाएगा। ठीक है, जब बाटा में कुछ नहीं है तो ऊपर नीचे क्या किया जाएगा, डायरेक्ट गुणा, तो 1 से 2√3 में गुणा होगा तो 2√3। एकदम क्लियर हो गया बाबू। अब इतना करने के बाद अब इसको सॉल्व कीजिए। हाई √3 एक गो है, हाई √3 2 गो है, तो 2 गो 1 गो कितना हो जाएगा 3 गो, तो 3√3 माइनस 4, अब बाटा में 2√3 मेन बाटा के सामने बराबर। अब देखिएगा बाबू, अब देखिए, अब दूर देखिए, हाई यहां भी देखिएगा बाबू, यहां हाई 4 10 के 10 अब प्लस हाई 1 गो √3 और 2 गो √3, तो 1 गो और 2 गो कितना हो जाएगा 3 गो, 3√3, अब बाटा में 2√3। समझ में आ रही है। अब मैथ के नियम के अनुसार बाबू, मैथ के नियम के अनुसार हाई पहला गुणा चौथा, दूसरा गुणा तीसरा, और पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो पहला गुणा चौथा, तो ऊपर नीचे गुणा कीजिए। देखिए बाबू, और 3√3 माइनस 4 और गुणा और 2 और √3, अब बाटा में दूसरा गुणा तीसरा, तो 2√3 और गुणा, अब फिर क्या दिया 4 प्लस और 3√3। अब ध्यान से बाबू देखना, देखिएगा बाबू, पहला गुणा चौथा तो ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए, आप दूसरा गुणा तीसरा तो इसका गुणा इनके साथ। एकदम क्लियर।
अब देखिए बाबू, अब यहां पर कुछ मत कीजिएगा, अब इसका गुणा दोनों के साथ, तो इसका गुणा दोनों के साथ कीजिएगा बाबू, तो इसका गुणा दोनों के साथ, देखिए कैसे होगा। और ब्रैकेट को यहां से तोड़िएगा बाबू मेरे प्यारे बच्चों, ब्रैकेट को तोड़िएगा तो इसका गुणा दोनों के साथ होगा, तो 2 से 3 से गुणा होगा तो 2 3 6, और √3 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3, तो 6 3 18, तो डायरेक्ट कर दीजिए 18। ध्यान से बाबू देखिएगा, इसका गुणा इनके साथ कीजिएगा तो 2 3 6, और √3 में गुणा कीजिएगा 3 3 6 6 3 18 माइनस, और फिर इसका गुणा इनके साथ 4 दूनी 8 √3, अब बाटा में बाबू अब ई वाला दिया है, और नहीं तो एगो और काम कर दीजिए, एगो और काम, सबसे आसान तरीका देखिए, है 2 √3 और 2 √3 काटा दीजिए, सबसे बढ़िया और हल्लुक हो जाएगा। अब इसको कटाइएगा बाबू तो देखिए क्या बचा, और 3 √3 माइनस 4, अब बाटा में 4 प्लस 3 √3। ध्यान तो बाबू देखना, एगो ई बचल आ एगो ई बचल, लेकिन हम लोग का मैथ में पहला काम करना है कि √3 को जैसे भी हो वैसे हटा देना है। बाटा में कभी भी बाबू √3 नहीं होना चाहिए, तो बाटा में जब √3 नहीं होना चाहिए तो यहाँ बाटा में जो रूट है, रूट को हटाएंगे तो ये 2 को है, अब इतना ही से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ चिन्ह को बदल देंगे। अब देखिए इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं परमेयीकरण, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परमेयीकरण। अब इसको सेम टू सेम लिखिए, देखिए भाई, और 3 √3 माइनस 4, अब बाटा में 4 प्लस 3 √3, ठीक है 3 √3। अब देखिए बाबू, अब इतना ही से ऊपर नीचे गुणा किया जाएगा, तो इतना ही से ऊपर नीचे गुणा कीजिएगा बाबू, तो अब देखिए हम इतना ही से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, लेकिन चिन्ह बदल देंगे, मतलब 4 माइनस 3 √3, यहां भी 4 माइनस 3 √3, चिन्ह बदल जाएगा बाबू। है जो दिया है इतना ही से ऊपर नीचे गुणा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहीं अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। अब इसको गुणा कीजिए बाबू, अब इसका गुणा दोनों के साथ, इसका गुणा भी दोनों के साथ, ध्यान से बाबू देखना, इसका गुणा दोनों के साथ, इसका गुणा दोनों के साथ। अब इसका गुणा दोनों के साथ कीजिएगा तो देखिए इसका गुणा इनके साथ कीजिएगा तो 3 चौका 12, तो 12 √3 माइनस, अब फिर इसका गुणा इनके साथ, तो 3 से 3 में गुणा होगा तो 3 का 9, और √3 में गुणा होगा 3, तो यहां था 9, यहां 3 9 3 27, ठीक। अब इसके बाद आइए, अब 4 का गुणा दोनों के साथ, तो 4 4 में गुणा कीजिएगा तो 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस, तो चलती आई 12 √3, अब बाटा में अगर इसको ए मानिएगा इसको बी मानिएगा बाबू, देखिए अगर इसको ए मानिएगा इसको बी मानिएगा, इसको ए मानिएगा इसको बी मानिएगा बाबू, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b², तो a का मान 4, तो 4 के स्क्वायर माइनस b², तो b का मान 3 √3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बाबू, अब देखिएगा, अब यहां देखिए है 12 √3 और 12 √3 कितना हो जाएगा, तो 12 गो √3 और 12 गो √3, तो 12 दूनी 24, तो 24 और √3 और 27 16 कितना हो जाएगा, तो 27 16 इसे जोड़ दीजिए बाबू, 27 16, तो 6 दूनी 12 1 13 1 3 और 2 1 3 1 4,
तो हो जाएगा -43। ठीक। अब बाटा में बाबू और चाचाऊ का 16 माइनस, अब इसका 2 बार कीजिएगा तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो √3 खत्म तो 3 और 3 का 9। चूंकि ध्यान से बाबू देखिए, इसका 2 बार स्क्वायर कीजिएगा, इसका 2 बार, और 3 √3 का होल स्क्वायर कीजिएगा बाबू। तो ध्यान से देखिए, 3 √3 के स्क्वायर का मतलब होता है 3 √3 और गुना 3 √3, तो 3 का 9 और √3 में गुना होगा 3, 9 3 27। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो गया 27। समझ में आ रही है बाबू? देखिए एकदम बढ़िया से देखिएगा बाबू, एक बार फिर से आप लोग को थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। वीडियो क्वालिटी तो सही चल रही है? चलिए बहुत बढ़िया चल रही है। चलिए बहुत बढ़िया चल रही है क्वालिटी। अब देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबू, आप लोग को एक बार फिर से बता देते हैं कि ताकि बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाए। देखिए बाबू एक बार फिर से बता देते हैं, यही आप लोग का क्वेश्चन है, यही बाबू आप लोग का क्वेश्चन है। साइन 30 डिग्री दिया है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। ध्यान से बाबू देखिएगा, एकदम गारंटी समझ में आएगी। साइन 30 डिग्री दिया है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आई प्लस और tan 45, तो tan 45 का मान 1 माइनस कौसेक 60 डिग्री, तो कौसेक 60 का मान होता है 2 और बाटा √3 आई मेन बाटा सेक 30 का मान होता है 2 बाटा √3 आई प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस cot 45 का मान 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए हेकरा बाटा में 1 छिपल बाबू, तो 2 1 √3 का लघुत्तम 2 √3 हो जाएगा, 2 √3 का लघुत्तम 2 √3। ठीक है, पहले इसको बाटा पर जोड़ करेंगे, तो 2 √3 का लघुत्तम 2 √3। मैथ के नियम के अनुसार चलिएगा बाबू, तो नीचे वाला से नीचे वाला में भाग दिया जाएगा, तो 2 से 2 खत्म तो √3 बचा, और √3 से 1 में गुणा होगा, जो बचेगा ऊपर वाला से गुणा, तो √3 या 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा खाली √3। अरे 2 से 2 खत्म तो √3 बचल, और √3 या 1 में गुणा होगा तो √3 प्लस बाटा में कुछ नहीं है तो ऊपर नीचे डायरेक्ट गुणा, तो 1 से 2 √3 में गुणा होगा 2 √3 माइनस √3 से √3 खत्म तो 2 दूनी का 4 आई मेन बाटा। ठीक, अब √3 या 2 दिया है, तो अब क्या कीजिए कि इसका भी लघुत्तम यहां पर बाटा में 1 है। ठीक है, यहां बाटा में क्या है 1 है, तो √3 या 2 का लघुत्तम 1 का लीजिएगा तो 2 √3 हो जाएगा, √3 से √3 खत्म बचल 2 दूनी का 4 प्लस 2 से 2 खत्म √3 से 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा √3 अब प्लस 1 से इसमें गुणा होगा तो 2 √3। अब देखिए बाबू, अब इतना करने के बाद 1 √3 और 2 √3, तो 1 2 कितना हो जाएगा बाबू, और 1 2 3 हो जाएगा, तो 3 √3 माइनस 4 बाटा में 2 √3 मेन बाटा। ठीक है, याद है कि 4 जस के 10 1 √3 या 2 √3, तो 1 2 ये 3 हो जाएगा, अब बाटा में 2 √3। अब पहलका है, दूसरका है, तीसरका है, चौथका है, तो पहला गुणा चौथा, तो पहला गुणा चौथा, तो इसका गुणा इनके साथ देख लीजिए, और दूसरका गुणा तीसरा, इसका गुणा इनके साथ, और 2 √3 से 2 √3 खत्म, एगो ई बचल आई बाटा, एगो ई बचल बाबू। अब यहां बाटा में रूट आ गया, बाटा में किसी भी तरह से रूट नहीं होना चाहिए, तो जब रूट नहीं होना चाहिए बाबू
तो यहां से रूट को हटाएंगे। अब इतना ही से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे। अब देखिए ई वाला तो जस के तस उतरा है, अब अतने से ऊपर नीचे गुणा, देख लीजिए, लेकिन चिन्ह को बदल देंगे। प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, चिन्ह बदल जाएगा बाबू। अब क्या कीजिए कि ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ गुणा, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ गुणा। कैसे गुणा कीजिएगा तो देखिए, और 3√3 का गुणा दोनों के साथ और 4 का भी गुणा दोनों के साथ। तो अब इसका गुणा दोनों के साथ कीजिएगा तो 3 चौका 12 और √3, फिर इसका गुणा इनके साथ तो 3 से 3 में गुणा होगा 3 का 9 और √3 में गुणा होगा 3 तो 9 3 27। और फिर अब इसका गुणा दोनों के साथ हो गया। अब इसका गुणा दोनों के साथ तो 4 का गुणा 4 के साथ कीजिएगा 16 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 √3। अब ई वाला देखिए, इसको ए मानिएगा इसको बी मानिएगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में, तो ए स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर। अब 12√3 तो 12 कितना हो जाएगा 24√3, 27 16 कितना हो जाएगा 43। मेन बाटा चचाऊ का 16 और 3 का 2 वाली 3 का 9 और √3 के स्क्वायर के चलते रूट खत्म हो जाएगा वो, तो 3 तो 9 3 27। एकदम क्लियर हो गया। अब इसके बाद बाबू देखिएगा, अब इसके बाद है ऊपर वाला जस के तस 24√3 माइनस 43 बाटा 27 में से 16 घटाइए, माइनस 16 अधिक है, 7 में से 6 घटेगा 1 और 2 में से 1 घटेगा 1। ठीक, अब यहां से माइनस को भी हटाना है तो अब क्या कीजिए कि माइनस कॉमन लीजिए बाबू, यहां से माइनस कॉमन लीजिएगा, माइनस हटाइएगा तो यहां से हटेगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आई प्लस क्या हो जाएगा माइनस 24√3 अब बाटा में माइनस 11, माइनस माइनस भी खत्म बाबू, तो क्या बचल 43 माइनस 24√3 बाटा में 11, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोग को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जब तक से समझ में नहीं आएगा आप लोग को बतलाते रह जाएंगे। आप लोग को बना देना है बिहार में टॉपर। जिसको बाबू ये पढ़ाई ये क्लास जिसको भी अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, जरूर। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए बाबू, खूब शेयर कीजिए। ये आप लोग के लिए इतना पढ़ा रहे हैं, खूब शेयर कीजिए बाबू, पूरा दबा के शेयर कीजिए। चलिए आइए एक बार फिर से समझा देते हैं, ध्यान से बाबू देखना। हम लोग का चैप्टर चल रही है 8 त्रिकोणमिति का परिचय, 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम लोग पढ़ रहे प्रश्नावली 8.2 का पहला का चौथा क्वेश्चन। एकदम क्लियर, पहला का चौथा क्वेश्चन यही आप लोग का प्रश्न है, क्वेश्चन है। क्या चीज है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कौशेक 60 डिग्री बाटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, यही दिया हुआ है बच्चा। अब एगो काम कीजिए कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 माइनस कौशेक 60 डिग्री का मान 2/√3 आई मेन बाटा सेक 30 डिग्री का मान बचा 2/√3 आई प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान 1। अब इसके बाटा में 1 है तो अब इसको बाटा पर के जोड़ जी से हल किया जाए तो 2√3 का लघुत्तम 2√3, 2√3 का लघुत्तम 2√3। अब देखिए बाबू
और 2 से 2 खत्म, नीचे वाला से नीचे वाला में भाग दिया जाला, तो 2 से 2 खत्म, तो √3 और √3 से 1 में गुणा कीजिएगा तो √3 हो जाएगा। प्लस इसके बाटा में कुछ नहीं है, तो नीचे वाला ऊपर वाला में गुणा कीजिए, तो 1 ले 2 √3 में गुणा हो गया तो 2 √3 माइनस √3 से √3 खत्म, 2 दूनी का 4 है मेन बाटा, और फिर 2 √3 का लघुत्तम हो जाएगा 2 √3, ठीक। और √3 से √3 खत्म, 2 बचल, 2 दूनी का 4, अब प्लस और 2 से 2 खत्म तो √3, और √3 या 1 से गुणा कीजिएगा बाबू तो √3, प्लस बाटा में तो कुछ वो नहीं है बच्चा, तो बाटा में कुछ नहीं, तो ऊपर और नीचे डायरेक्ट गुणा कीजिए, तो 1 से 2 √3 में गुणा होगा तो 2 √3। मैथ का नियम है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, तो पहला गुणा चौथा, लेकिन इसके पहले आप लोग को बता देते हैं कि इसको हल कर दीजिए बाबू। हल का मतलब देखिए क्या कहना चाहते हैं, हाई 1 गो √3 या 2 गो √3, तो 1 गो और 2 गो कितना हो जाएगा बाबू, 3 गो √3 माइनस 4 बाटा में 10 के 10, मेन बाटा के सामने 12 और 4 और 1 गो √3 या 2 गो √3, तो 1 गो 2 गो 3 गो √3 और बाटा में ई वाला 10 के 10। मैथ का नियम में पहला गुना चौथा, तो पहला गुना चौथा, तो पहल का गुना चौथा में गुणा कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा गुना तीसरा, इसका गुना इनके साथ बाबू। अब यहां पर ध्यान दीजिए, और 2 √3 है, इसको कटाइए, एगो ई बच गया, आई बाटा एगो ई बच गया। अब यहां रूट आ गया, बाटा में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए बाबू, तो बाटा में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, तो यहां देखिए बाटा में रूट है। अब इसको हटाने के लिए जितना दिया है नीचे, इतना ही से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, जिसको हम लोग कहते परमेयीकरण। क्या कहते बाबू, परमेयीकरण। तो अब देखिएगा बच्चा, अब इतना ही से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ई वाला तो 10 के 10, अब इतना ही से ऊपर नीचे गुणा, तो देखिए बाबू ई वाला 10 के 10, अब इतना ही से ऊपर नीचे गुणा, बशर्ते चिन्ह को बदल देंगे, प्लस है तो माइनस दे देंगे, माइनस है तो प्लस दे देंगे, ठीक। अब हम ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ गुणा, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ गुणा, अब इसका गुणा दोनों के साथ, तो इसका गुणा दोनों के साथ करेंगे तो 3 से 4 में गुणा होगा, तो इसका गुणा इनके साथ, तो 3 चौका 12 और √3 माइनस 3 से 3 में गुणा होगा तो 3 का 9 और √3 से √3 में गुणा होगा 3 27। फिर इसके बाद अब इसका गुणा दोनों के साथ हो गया, अब इसका गुणा दोनों के साथ, तो 4 का 16 माइनस माइनस प्लस 4 12 और √3, और इसको ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा, इसको ए इसको बी, शुरू वाला बराबर है, लास्ट वाला बराबर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 √3 का स्क्वायर, तो 12 गो √3 12 गो √3, तो 12 कितना हो जाएगा 24 √3 माइनस 27 16 जोड़िएगा तो माइनस 43 बाटा चाचा का 16 इसका 2 वाली गुना कीजिएगा तो स्क्वायर के चलते रूट खत्म 3 और 3 का 9 9 3 27 हो जाएगा। ठीक बाबू, अब देखिए ई वाला 10 के 10 27 में से 16 घटाइएगा तो -11। ठीक है, अब देखिए बाबू, अब कुछ मत कीजिए, अब क्या कीजिए कि ई देखिए अब माइनस में तो नीचे आएगा, माइनस में तो होगा नहीं, यहां से माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनसवा हो जाएगा प्लस और प्लसवा हो जाएगा माइनस, आई मेन बाटा, अब बाटा में -11 माइनस माइनस खत्म, तो बच गया ई, तो ई वाला 10 के 10 और बाटा में 11। समझ में आ गया बाबू? तो चलिए यही आप लोग का आंसर एक बार फिर से समझा दे, जिसको बाबू समझ में नहीं आया होगा ना
ये वीडियो को फिर से एक बार देखिए, जहां से बताए हैं एक बार पीछे करके फिर से देखिए, एकदम आप लोग को समझ में आएगा। जब तक से समझ में नहीं आता है बार बार एक एक बतिया को देखिए, एकदम समझ में आ जाएगी। ठीक है, एकदम देखते रहिए बाबू। चलिए बहुत बढ़िया चल रही है। चलिए बाबू अब देखिए, ये तो हो गया चौथा। अब पांचवा क्वेश्चन आइए, पांचवा नंबर देखिएगा बाबू। अब आप लोग का पांचवा नंबर, अब पांचवा नंबर बाबू देखिएगा। एक का पांचवा नंबर देखिए, पांचवा नंबर में क्या कह रहा है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस और tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब बाटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यही आप लोग का क्वेश्चन दिया है बच्चा, देखिए कितना आसान। अब एकदम आप लोग कॉपी को छोड़ दीजिए बाबू, खाली समझिए। जहां से भी आप लोग देख रहे हैं बाबू, खाली समझिएगा, खाली समझिए, करना कुछ नहीं है बाबू, खाली समझिए। देखिए कितना आसान है, ध्यान से बाबू देखना कितना आसान है। पहला काम कीजिए कि आप cos 60 sec 30 tan 45 सबका मान रखिए। तो सबसे पहला काम चार्ट को निकाल दीजिए आप लोग। किताब के पीछे वाला में पृष्ठ संख्या 204 में ऐसा चार्ट दिया है। अब यहां पर देख लीजिए, हाई 5 आपका जस के तस है बाबू, ठीक है। आई 5 आप लोग का जस के तस, आई cos 60 दिया है। तो देखिए cos 60 का मान 1/2, 1/2 आई टोटल का स्क्वायर है प्लस आई 4 sec 30। तो sec 30 का मान देखिए बाबू, sec 30, तो sec 30 का मान 2/√3। तो यहां पर लिखिए 2/√3 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस tan 45, tan 45 का मान 1 है बाबू। तो tan 45 का मान 1 स्क्वायर तो स्क्वायर आई बाटा sin 30। तो sin 30 का मान 1/2 दिया है, 1/2 का स्क्वायर अब प्लस cos 30 दिया है बाबू। तो cos 30 का मान देखिए दिया है √3/2 और टोटल का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बाबू देखिए कितना आसान है, खाली ये देखिए कि कितना आसान है बाबू, पूरा ध्यान से देखिएगा कितना आसान है। देखिएगा बाबू, ध्यान से बाबू देखिएगा। हाई 5वां जस के तस cos 60 का मान 1/2 स्क्वायर तो स्क्वायर आई प्लस आई 4 sec 30 का मान 2/√3 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 स्क्वायर तो स्क्वायर आई बाटा sin 30 का मान 1/2 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 स्क्वायर तो स्क्वायर। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए बाबू अब देखिए, हाई 5 जस के तस गुणा 1/2 का स्क्वायर दिया है। इसका मतलब कि 1/2 का 2 बार गुणा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूनी का 4 अब प्लस 4 गुणा 2 दूनी का 4 अब बाटा में स्क्वायर के चलते देखो यहाँ पर रूट दिया है, तो स्क्वायर के चलते रूट खत्म, तो खाली क्या बचल 3 माइनस 1 के स्क्वायर 1 आई मेन बाटा 1 के स्क्वायर 1 और 2 दूनी का 4 अब प्लस आई स्क्वायर के चलते रूट खत्म 3 और बाटा में 2 दूनी का 4
अब सुनिए बाबू, अब इसको कुछ मत कीजिए, 5 का गुणा 1 के साथ, 5 का गुणा 1 के साथ 5/4, अब प्लस और 4 का गुणा बाबू 4 के साथ, तो 4 का 16, अब बाटा में 3, अब -1, अब फिर इसके बाद मेन बाटा, फिर इसके बाद अब इसको बाटा पर के जोड़ कीजिए, तो देखिएगा वो 4 का लघुत्तम 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, तो 4 से 4 में भाग दीजिएगा एक बार में जाएगा, आ 1 ले 1 में गुणा होगा तो 1, अब प्लस फिर 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, आ 1 ले 3 में गुणा होगा तो 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा बाबू, अब देखिए कितना आसान है, अब ध्यान से देखिएगा कितना आसान है। अब देखिएगा बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे, और 4 3 यहाँ पर 1 है, तो 4 3 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4 3 में गुणा होगा तो 4 3 12, 4 3 में गुणा होगा तो 4 3 12। अब इसको बाटा पर जोड़, 4 से 12 में भाग दीजिएगा तो 4 3 12, 3 बार में, अब 3 से 5 में गुणा होगा तो 3 5 15, प्लस 3 से 12 में भाग दीजिएगा तो 3 चौका 12, 4 बार में, और 4 से 16 में गुणा कीजिएगा तो 16 चौका 64, अब फिर माइनस, और 12 से 1 में गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 12, ठीक है। अब मेन बाटा, अब देखिए 1 3 जोड़िएगा तो 4, अब बाटा में कितना 4। अब देखिएगा बाबू, अब देखिएगा, अब इसको प्लस वाला क्रिया एक साथ कीजिए, प्लस वाला क्रिया एक साथ, तो अब 15 64 को जोड़िएगा तो 5 4 कितना होगा 9, 5 4 कितना होगा बाबू 9, 1 6 कितना हो जाएगा 7, माइनस 12, अब बाटा में 12, अब मेन बाटा 4/4, अब 79 में से 12 घटाइए बाबू, 9 में से 2 घटाइएगा 7, और 7 में से 1 घटेगा 67, अब बाटा में 12, अब बाटा में 4/4। मैथ का नियम है बाबू, पहला गुणा चौथा तो हो जाएगा 67 गुणा 4, और दूसरा गुणा तीसरा तो 12 गुणा 4, तो 4 से 4 खत्म, तो हो गया 67/12, यही हम लोग का बाबू आंसर। अब देखा जाए, एक बार आप लोग को फिर से बताते हैं ताकि समझ में आए, देखा जाए बाबू, एक बार फिर से बता रहे हैं, देखिए ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए, क्वालिटी तो सही चलती होगी, एकदम बेहतरीन चल रही है। चलिए बाबू, अब ध्यान से देखिएगा बाबू, पूरा ध्यान से देखिएगा, एकदम खाली ये देखिएगा कि कौन कहा कैसे बता रहे, मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग को समझा देंगे, एकदम 100% गारंटी देते हैं कि बाबू आप लोग को समझा देंगे, एकदम समझा देंगे तो समझा देंगे। देखिए बाबू, पूरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन ई वाला आप लोग का दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन समझाने से पहले बाबू बता देते हैं, मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो आप लोग का ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में दिल खोल के स्वागत है। आइए हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में, दिनारा रोहतास जिला में पड़ता है दिनारा, ठीक है, दिनारा है, ये मेरा पता है बाजार रोड दिनारा। अब ब्लॉक से पश्चिम रूबी मेगा मार्ट के बगल में यही मेरा पता है, नंबर है 77 66 06 35 55, यही मेरा नंबर है। आइए, एकदम आप लोग का एकदम वेलकम है, आप दिल खोल के स्वागत है।
इतना बेहतरीन पढ़ाया जा रहा है, इतना बेहतरीन कि अब तो खुद देखिए रहे हैं। आइएगा ऑफलाइन में तो और मजा आएगा, कहिएगा कि बाप रे बाप, पढ़ाई तो पढ़ाई चल रही है। तो आइए एकदम ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में, जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, दिनारा, ठीक है। आज जो दिनारा के अगल बगल बाहर के हैं तो वो मेरा ऑनलाइन क्लास लेते रहिए। चलिए बाबू आइए अब टॉपिक पर देखिएगा बाबू, यही आप लोग का क्वेश्चन है। आई 5 10 के 10 आई cos 60 डिग्री, cos 60 का मान 1/2 स्क्वायर स्क्वायर प्लस आई 4 10 के 10 सेक 30, तो सेक 30 का मान 2/√3 स्क्वायर स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 स्क्वायर स्क्वायर आई मेन बाटा साइन 30, तो साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर स्क्वायर प्लस कॉस 30, तो कॉस 30 का मान √3/2 स्क्वायर स्क्वायर। आई 5 10 के 10 आई टोटल के ऊपर स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1, 2 दूनी का 4 प्लस 4 2/√3 है, तो 2 दूनी का 4 आई स्क्वायर जो है √3 के ऊपर है, √3 के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर के चलते रूट खत्म, 3 बचेगा माइनस 1 के स्क्वायर 1 आई मेन बाटा 1/2 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1, 2 दूनी का 4 प्लस स्क्वायर के चलते रूट खत्म, तो रूट खत्म हो गया तो 3 और 2 दूनी का 4, 5 ले 1 में गुणा हो गया तो 5 और बाटा में 4 आई प्लस चचाऊ का 16 बाटा में 3 माइनस 1 मेन बाटा 4 4 का, इसको बाटा पर के जोड़ कीजिए बाबू, 4 4 का लघुत्तम 4, नीचे वाला से नीचे वाला में भाग दीजिएगा 1, एक बार में जाएगा, 1 ले 1 में गुणा होगा 1 प्लस 4 से 4 में भाग दीजिएगा, एक बार में जाएगा, 1 से 3 में गुणा होगा 3। अब इसको भी बाटा पर के जोड़, 4 3 का लघुत्तम 12, तो चलती आई 12 3 बार में, और 3 से 5 में गुणा होगा तो 3 5 15 प्लस 3 चौका 12, 4 बार में, 4 से 16 में गुणा होगा 16 चौका 64 माइनस 1 ले 12 में गुणा होगा 12 मेन बाटा 1 3 में गुणा होगा, 1 3 में गुणा करे 3 1 जोड़िएगा 4 बाटा में 4। कोई दिक्कत? यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं, यही ना बाबू। अब इसको जोड़िएगा तो 4 5 कितना हो जाएगा 9 और 1 6 जोड़िएगा 7 माइनस 12 बाटा में 12 और 4 बाटा 4 10 के 10। अब देखिए भाऊ 79 में से 12 घटाइएगा तो 9 में से 2 घटेगा 7, 7 में से 1 घटेगा 6 और 12 बाटा में 4/4, तो पहला गुना चौथा तो 67 गुना 4, ठीक, और दूसरा गुना तीसरा 12 गुना 4, 4 पे 4 खत्म, तो 67/12 यही आप लोग का बच गया, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसको कहिए तो फिर से समझा दे बहू, लेकिन वीडियो को पीछे कीजिएगा ना तो फिर से आप लोग को समझ में आ जाएगी, खाली वीडियो को पीछे कीजिए, ठीक है, आप लोग को समझ में आ जाएगी। ऐसे कहिएगा तो एक बार फिर से समझा देते हैं, समझा दे। चलिए इतना समझाएंगे कि समझने के बाद भी, अब इसके बाद क्या बोलते हैं, समझने के बाद भी समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान तो देखिएगा बाबू। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आज 2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 tan 30 डिग्री अब बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर
38 डिग्री बराबर कितना होगा। ऑप्शन में दिया है बच्चा, ऑप्शन में दिया है बच्चा कि साइन 60 डिग्री, बी में दिया है कॉस 60 डिग्री, और सी में दिया है tan 60 डिग्री, और डी में दिया है बच्चा, डी में साइन 30 डिग्री, यही दिया हुआ है। अब देखिएगा बाबू, पहले ई पता कीजिए कि साइन 60 का मान होता कितना है। ठीक है, तो देख लीजिए बाबू, साइन 60 का मान आप लोग का दिया हुआ √3/2, ई तो हो गया √3/2। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, तो 1/2। पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इस सबका मान रख दीजिए, मान निकालने में सहूलियत रहेगी। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन पर। अब देखिए, अब क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान तो बाबू देखना। हल, अब देखिएगा बाबू, हल क्या दिया है, 2 tan 30 डिग्री, अब बाटा में 1 प्लस और tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही दिया हुआ है बच्चा। आप लोग को भी पता है कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है, 1/√3। देखिएगा बाबू, पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा, बहुत आसान। देखिएगा बाबू, सबसे पहला काम यहां से क्वेश्चन को उतार लीजिए। ठीक है, हाइट आपका ऑप्शन में दिया है, अब इसको हल करके बताना है इसमें कौन सही है, हल करके बताना है। तो देखिए बाबू, हाइट 2 जस के 10 और tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो tan का जो मान दिया है यहां पर रखिए 1/√3 मेन बाटा, और 1 प्लस tan 30 डिग्री, तो देखिए बाबू tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो यहां पर हो जाएगा 1/√3, और टोटल का क्या दिया है स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद बाबू ध्यान से देखिएगा, और 2 से 1 में गुणा होगा, ध्यान से बाबू देखिएगा, देखिए, और 2 से 1 में गुणा होगा तो 2 बाटा में √3 मेन बाटा, 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1, स्क्वायर के चलते रूट खत्म, तो खाली क्या बचल 3। अब देखिएगा बाबू, अब देखिए, और 2/√3, यहां देखिए बाबू, एक बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा। तो अब बाटा में कुछ नहीं है तो नीचे ऊपर वाला में गुणा किया जाएगा, तो 3 से 1 में गुणा होगा तो 3, प्लस नीचे वाला से नीचे वाला में भाग दीजिए, तो 3 से 3 में भाग दीजिएगा तो एक बार में, 1 ले 1 में गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। तो 2/√3 बाटा 3 कितना 4, बाटा में 3। मैथ का नियम है बाबू कि पहला गुणा चौथा, पहला गुणा चौथा तो 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3, बाटा में दूसरा गुणा तीसरा तो √3 गुणा 4। ध्यान से बाबू देखना, पहला गुणा चौथा तो 2 गुणा 3, ठीक है, और दूसरा गुणा तीसरा √3 गुणा 4। अब इसके बाद देखिए बाबू, और 2 से कटाइए, 2 दूनी का 4 कटा दीजिए, तो यहां पर क्या बचा 3, और 2 √3 में गुणा होगा तो 2√3। अब देखिए कि ई वाला कहीं आप लोग को दिखाई दे रहा है, चारों ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। अब √3 बचा, अभी √3 से ऊपर नीचे परमेयीकरण कर दीजिए बाबू, 3
अब बाटा में 2√3 है। अब ऊपर नीचे परमेयीकरण कीजिए, जो √3 दिखाई दे रहा है ना, 98 से ऊपर नीचे परमेयीकरण, तो √3 गुणा √3। अब 3 से √3 में गुणा होगा तो 3√3। अब बाटा में √3 में गुणा होगा तो 3, 2 10 के 10, और √3 में गुणा होगा 3, 3 से 3 खत्म हो गया। अब क्या बचा, ऊपर √3 बाई 2, तो √3/2 देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, हई क्या दिख रहा है, √3/2 किसका मान है, sin 60 का। तो √3/2 किसका मान है, sin 60 डिग्री का। इसका मतलब आंसर कौन सही है, ए सही है। ए जो है बाबू, ए सही है। कौन सही है, ए सही है। देखिए एक बार आप लोग को फिर से बता देते हैं कि बढ़िया से बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाए। ये आप लोग का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका मान बताइए, इसमें कौन होगा। ये ऑप्शन में लाल का, आप इसका पहले मान रखिए √3/2, इसका भी बाबू मान रख दीजिए कि ताकि आप लोग को मैथ पकड़ने में सहूलियत होगी। cos 60 का मान 1/2, tan 60 का मान √3, sin 30 का मान 1/2। अब सबसे पहला काम यहां से क्वेश्चन को उतारिए, 2 10 के 10 tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बाटा 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3, स्क्वायर है स्क्वायर, 2 से 1 में गुणा होगा 2, बाटा में √3 बाटा 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1, स्क्वायर के चलते रूट खत्म, कभी क्या बचल 3, ई वाला 10 के 10 बाटा पर के जोड़, 3 से 1 में गुणा होगा 3 प्लस 1 बाटा में 3, हाई वाला 10 के 10, 3 1 4 बाटा में 3, पहला गुणा चौथा, तो पहला गुणा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा है, तो पहला गुणा चौथा तो 2 गुणा 3, अब दूसरा गुणा तीसरा था √3 गुणा 4, तो 2 से 4 का 2 दूनी का 4, तो 3 बचा और 2√3। अब इसके बाद आइए, हाई जो दिख रहा है, जो अभी कट गया है, ये ऑप्शन में कहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आगे बढ़ा दीजिए बाबू, तो आगे बढ़ाइएगा, बाटा में √3 है, इसका ऊपर नीचे गुणा करके परमेयीकरण कर दीजिए। तो अब इसका परमेयीकरण कीजिएगा, तो ई वाला तो पोर्शन आपका 10 के 10, इतना ही से ऊपर नीचे गुणा, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा, 3√3 और √3 में गुणा होगा 3, 3 दूनी 6, अभी नहीं किया, देखिए ई वाला 10 के 10 2 और √3 में गुणा होगा 3, 3 3 खत्म, √3/2, तो √3/2 ऑप्शन में देखिए तो क्या है, यहाँ पर ये किसका मान है, sin 60 डिग्री का। तो इसका मतलब कि sin 60 डिग्री कौन सही है बाबू, ए सही है। समझ में आ गया। तो इस वीडियो को फिर से पीछे करके देखिएगा, आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगी। तो जब समझ में आ जाएगी तो अब देखिए, अब आप लोग का जो भी कंफ्यूजन डाउट होगा तो डायरेक्ट कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज चलिए इसको उतार लीजिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। अब जल्द ही आप लोग का फिजिक्स भी चालू होगा, साइंस भी चालू होगा, ठीक है। तो चलिए आप सब लोग एकदम दिल से पढ़े, आप सब लोग इस चैनल पर आमंत्रित है, और बाकी अपना स्टूडेंट, बाकी दोस्त को भी इस चैनल पर आमंत्रित कीजिए, सबको निमंत्रण भेजिए बाबू, खाली बस शेयर कीजिए, निमंत्रण चला जाएगा, आमंत्रित कीजिए। अब उसको कबूल करना है, कबूल करे तो भी ठीक, नहीं कबूल करेगा तो भी ठीक, लेकिन प्यारे स्टूडेंट इसको वीडियो को खूब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।